जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से पल पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, परिवार का अगर एक सदस्य भी गुरु जी के साथ सच्चे मन से जुड़ जाता है तो संगत जी गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। हर पल संगत जी गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। उन पे आने वाली हर एक प्रॉब्लम को गुरुजी किस तरह से खत्म कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही पूरे परिवार पर, पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें, हमें ब्लेस कर दें। संगत जी, इसलिए हमेशा जब भी सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुने, कभी भी अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने से और सत्संग सुनने से आपके बहुत जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं वो मैं कटवा देता हूँ। और संगत जी गुरु जी ने तो कितना ही आसान रास्ता हम सभी संगत के लिए बनाया हुआ है। इतने सख्त सख्त जो हमारे कर्म है संगत जी, हमारे ऊपर जो इतनी नेगेटिविटी होती है, वो सब कुछ गुरु जी एक सत्संग शेयर करने से या सत्संग सुनने तक से खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी जर्नी स्टार्टिंग से सत्संग में बतानी है, तो मैं बताना चाहूँगी कि गुरु महाराज जी से मेरी जर्नी जो है वो इसी साल 2024 से शुरू हुई। मैं गुरु महाराज जी के साथ अपनी सिस्टर के वजह से जुड़ी। एक दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और वो मुझे बोलती हैं कि इस तरह से गुरु महाराज जी का सत्संग जो है वो रिट्स होटल में है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो क्योंकि संगत जी उस दिन छुट्टी थी तो मैं भी उनको बोल देती हूँ कि ठीक है, मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूँगी। और मैं और मेरी सिस्टर दोनों हम सत्संग के लिए चले जाते हैं। जब हम उधर जाते हैं तो पहले मुझे भी लगा कि शायद वहाँ पे गुरु महाराज जी कुछ बैठे होंगे, कुछ उपदेश मिलेगा, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि सारी संगत जो है वो बड़े ही सिस्टम के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वहाँ से बैठी हुई है और बहुत ही सेवादार जो हैं वो खड़े हैं। वो सब लोगों को जय गुरु जी बोलकर उनको लाइन में बिठाते जा रहे हैं। तो हम भी गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। वहाँ पे गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगे होते हैं। सब लोग लाइन में वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे नतमस्तक होकर गुरु महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे। हम भी वहाँ पे जाते हैं, गुरु महाराज जी के आगे प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और फिर हमें भी लाइन में बिठा दिया जाता है। तो इस तरह से पहली बार मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग जो है वो अटेंड किया। तो एक बार फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि कहीं और भी गुरु महाराज जी का सत्संग है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो संगत जी, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी के साथ उस टाइम इतना कनेक्शन नहीं जुड़ा था, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है। तो आप ऐसा करो, क्योंकि मेरी दोनों भाभियाँ भी गुरु महाराज जी को मानती हैं, तो मैंने कहा कि आप उनके साथ चले जाओ। तो इस तरह वो बोलती है, ठीक है, अगर तेरा कनेक्शन नहीं बना है तो तू रहने दे, मैं उनके साथ चले जाऊँगी। तो ऐसे ही 1-2 महीना और गुजर जाता है। तो संगत जी, कुछ ऐसा हमारे घर में होता है कि हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मुझे जो है एज अ प्रूफ जो है वो मुझे मिलती हैं। और एक दिन तो हद होगी जब मैंने अपने ही बेडरूम में अपने ही टेबल के ऊपर एक छोटी सी पर्ची देखी, जिसमें लिखा हुआ था एक मंत्र जिससे हम किसी का वशीकरण कर सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा था कि इस तरह से आपने इस चिट को अपनी पॉकेट में डालना है और उसके सामने बोलना है जिसका आपने वशीकरण करना है। तो मेरे पैरों के नीचे संगत जी ज़मीन जैसी निकल गई। तो उस टाइम मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी। इस तरह से लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। उस बच्चे में भी इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। वो बच्चा जो है
वो 8-8 10-10 दिन नहाता नहीं था, 11-12 बजे तक सोया रहता, हर टाइम वो इतना सुस्त होते जा रहा था, कभी उसको पेट में दर्द, कभी उसको चेस्ट में पेन, तो ऐसे ही उसके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो मैं उस वजह से बहुत ही परेशान थी। मैं सोच रही थी कि इस बच्चे को इतनी नींद कैसे आती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब जो है वो ब्लैक मैजिक का असर है। कोई मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था। तो ऐसे ही मतलब हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी संगत जी बढ़ गई कि मैं जैसे ही रात होती तो मैं अपने घर में अगर लाइट चले जाती तो मैं अंदर नहीं जा सकती थी। मैं अपने ही बाहर ड्राइवे में चक्कर लगाती रहती जब तक कोई दूसरा घर के अंदर नहीं आ जाता। तो उस टाइम जबकि हम लोग इतने परेशान थे तो तब गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा। तो मैं एक दिन अपनी भाभी के घर जाती हूँ तो वो मुझे गुरु महाराज जी का एक स्वरूप देती है, एक नहीं 2 स्वरूप देती हैं और साथ में मुझे एक ब्रेसलेट भी देती हैं। तो मैं घर आके गुरु महाराज जी को अपने पूजा रूम में उनको उनकी वो जो स्वरूप है उनको स्थापित कर देती हूँ। तो दूसरे दिन से मैं उनकी पूजा करने लगती हूँ। तो ऐसे ही मुझे कोई बताता है कि हमारे जम्मू शहर में भी गुरु महाराज जी की एक गद्दी है जो कि जैन बाज़ार में है। तो मैं बहुत डिटर्मिन्ड हो जाती हूँ कि मुझे वहाँ जाके गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो मेरी बेटी उसकी एक फ्रेंड वो बोलती है कि उसकी मम्मी भी वहाँ पे जाती है। तो वो हमें एड्रेस देती है और दूसरे दिन मतलब हम लोग वहाँ पे उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो गुरु महाराज जी की महिमा देखिए कि उस दिन वहाँ पे हमारे अलावा और कोई भी संगत नहीं थी और हम जाते हैं वहाँ पे गुरु जी के इतने सारे स्वरूप लगे होते हैं। गुरु महाराज जी के मतलब हमें साक्षात मतलब ऐसे दर्शन होते हैं और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज मैंने गुरु महाराज जी के पहली गद्दी के दर्शन किए। तो वहाँ पे एक आंटी जी होती है, जब हम आने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि आप गुरु महाराज जी को बोलिए कि आप मेरे घर चलो। तो जैसे वो बोलती हैं मैं भी उनको बोलती हूँ कि गुरु महाराज जी आप मेरे घर चलो। तो संगत जी जब मैं अपने घर आती हूँ तो फिर शाम को मैं जब अपनी जोत जलाती हूँ एज यूजुअल, तो उस दिन मैं अपनी जोत जलाती हूँ। तो उस दिन संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उस दिन मेरी जोत इतनी ऊंची जाती है संगत जी। और उसमें मतलब इस तरह की लाइट्स जो है वो निकलती हैं कि गुरु गुरु महाराज जी मुझे जैसे अपने दर्शन दे रहे थे साक्षात। मेरे तो रोंगटे जैसे खड़े होने लगे संगत जी। तो ऐसे लग रहा था कि इतनी ऊंची ऊंची लाइट मेरे पूजा रूम जैसे पूरा कि जो है वो लाइट से भर जाता है और एक उसकी लाइट जो है वो मेरे तरफ आ रही है और एक लाइट जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा परेशान थे तो गुरु महाराज जी ऐसे लग रहा था कि कुछ शक्ति जो है वो मुझे दे रहे थे। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि गुरु महाराज जी की वो कृपा उसका मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि हे गुरुपा आपने उस टाइम हमारा हाथ थामा जब हम इतने परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकती और मेरे बेटे की भी हेल्थ इतनी खराब हो रही थी। तो गुरु महाराज ने आके हमारा हाथ थामा। तो गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने हम पे इतनी कृपा करी, आपने हमारा हाथ थामा गुरु महाराज जी, आपने मुझे अपनाया, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया गुरु महाराज जी। आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि मुझे विश्वास हो गया गुरु महाराज जी कि अब मुझे जो है वो कोई ना कोई मुझे बचा लेगा इस ब्लैक मैजिक से जिसका मेरे पास कोई भी तोड़ नहीं था गुरु महाराज जी। तो इस तरह से गुरु महाराज जी ने आहिस्ता वो सारी नेगेटिविटी, वो इतना ब्लैक मैजिक जो किसी ने हमारे ऊपर किया था, गुरु महाराज जी ने वो हमारे कष्ट सब काटे। मुझे बार बार गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है तो फिक्र नहीं कर, मैं इसको जो है नेगेटिविटी को दूर कर दूंगा। और आहिस्ता दिन ब दिन जो है वो नेगेटिविटी कम होती गई। ऐसा हो गया था संगत जी कि हम रात को सारी लाइटें ऑन रखते थे, अपने रूम की लाइट, लॉबी की लाइट, बाहर की लाइट, सब लाइट्स, क्योंकि हम लोगों को इतना डर लगता था, हमें अपने ही घर के मेंबर से भी डर लगना शुरू हो गया था। तो गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की संगत जी, मेरे को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर की। मैं कहती हूँ लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी आपका हर दिन, हर रात, हर पल, हर श्वास के लिए शुक्राना। आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, आपने मेरे बेटे को नई लाइफ दी है गुरु महाराज जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना।
जी, ये बात जो है ये सावन महीने की जो शिवरात्रि है उससे ये 1 या 2 दिन पहले की है। तो ऐसे ही शाम को मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहले अपने दोस्त शुक्राना सत्संग में कि मुझे गुरुपा ने जो है वो सबसे पहले ज्योति में अपने दर्शन दिए थे। तो जब भी मैंने ज्योत जलाई तो मेरी ज्योति जो है वो इतनी ऊँची गई थी, तो गुरुपा ने मुझे इस तरह से सबसे पहले ज्योति में दर्शन दिए थे। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि जब भी मैं अपनी जोत जलाती तो हमेशा मैं देखती रहती कि गुरु महाराज मुझे दर्शन देंगे। इस तरह 1-2 दिन तो मेरी ज्योति काफ़ी ऊपर गई और मुझे गुरुपाद जो थे वो दर्शन देते रहे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिन के बाद 3-4 दिन के बाद अब जो ज्योत थी मैं जब जलाती थी तो वो इतनी ऊपर नहीं जा रही थी, तो मुझे उस तरह से ज्योत के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं मतलब शाम को अपना गुरु मंत्र जो है वो लगाती हूँ गुरु महाराज के सामने और पूरा मंत्र जाप करती हूँ, और जब वो खत्म हो जाता है तो मैं मतलब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो उनका स्वरूप है तो उसमें जो है वह गुरुजी जो हैं वो अपने लाइक उनके फेसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इतनी देर में मतलब मुझे लगा शायद ये मेरी आंखों का कुछ धोखा है। तो इतनी देर में अपने मोबाइल में देखती हूँ कि मुझे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आज मैं तुझे त्रिदेव रूप में दर्शन दूंगा। तो जैसे ही मैं ये मैसेज देखती हूँ तो मैं मतलब मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो वही स्वरूप जो मैंने अपने घर पे गुरुजी का लगाया हुआ है, तो वही स्वरूप जो है वैसे वाला स्वरूप और त्रिदेव रूप में गुरुजी जो थे वो मोबाइल पे उनका वो वाला स्वरूप आया। तो मैं जो थी अब मोबाइल हाथ में पकड़ के तो मोबाइल को देखना शुरू हो जाती हूँ। तो संगत जी जब मैं मोबाइल को देखती हूँ तो मैं क्या बताऊं कि अब गुरुजी जो है वो मुझे मोबाइल में जो है वो दर्शन देना शुरू हो गए। संगत जी मैं देखती हूँ कि मोबाइल जो है मेरे मोबाइल में गुरुजी के जो फेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो साक्षात मुझे त्रिदेव रूप में दर्शन दे रहे थे। शायद वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वो मुझे दर्शन दे रहे थे संगत जी। उनके बार बार जो फेसेस थे वो चेंज हो रहे थे, कभी उनके जो चोला उन्होंने पहना हुआ था वो कभी डार्क होता कभी लाइट होता, कभी डार्क होता कभी लाइट होता, और उनके जो गुरु जी के जो फेसेस थे वो चेंज हो रहे थे। उन्होंने साक्षात मुझे उस दिन त्रिदेव रूप में दर्शन दिए संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे मोबाइल में क्या हो रहा है, ये किस तरह से मेरे मोबाइल में ही गुरुजी जो हैं वो अपने फेसेस चेंज कर रहे हैं। तो मैं मतलब ज़्यादा हैरानगी तो तब हुई जब मैंने देखा कि गुरुजी का वो जो स्वरूप है जिसमें उन्होंने वाइट और ब्लैक कलर का जो है वो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। तो उनका जो वाइट कलर की शर्ट है उसके मतलब जो उन्होंने वो मफलर लिया है उसके बीच में संगत जी एकदम जो है वो ओम के दर्शन मुझे हुए संगत जी। मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकी संगत जी कि किस तरह से वहां पे एकदम से ओम बन गया, और ओम जो है वो इतना चमक रहा था गुरुजी ने साक्षात मुझे ओम के दर्शन जो है वो अपने चोले के ऊपर दिए संगत जी। वो दिन मुझे इस तरह से लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी का इतना अच्छा दिन साक्षात ईश्वर जो है वो मुझे त्रिदेव रूप में दर्शन दे रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे त्रिदेव रूप में दर्शन दिए। हे मेरे ईश्वर, मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है गुरु जी कि मैं आपके सामने बैठ भी सकूं गुरु जी, लेकिन आप मुझे मैसेज करते हो कि मैंने तुम्हें मुट्ठी भर संगत में मैंने तुझे चुना है बेटी। हे गुरु जी, हे ईश्वर, मैं अपने आप को इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ गुरु जी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, आपने मुझे अपना मेरा हाथ थामा है गुरु जी। आप मुझे बोलते हो कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में से एक हूँ गुरु जी। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी हर श्वास आपकी है गुरुदेव। आप मुझे कहते हो कि मेरे को आपने मुझे कितनी बार मेरे को लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, कितनी बार आपने मुझे लाइफ ब्लेस की है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझ पे और मेरे परिवार पे इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना ईश्वर, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। साक्षात भगवान मेरे साथ है गुरुपा,
अब मुझे किसी चीज की आस नहीं रही गुरुपा, किसी भी चीज की आस नहीं रही गुरुपा। ईश्वर, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया है गुरुपा, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया है गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना मेरे भगवान, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आपने जो खुशी दी है गुरुपा, वो खुशी कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा, कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा। अपनी अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। जय गुरु जी, जय संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।